अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमने बनाए बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी पकौड़े प्याज के, और बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाए हैं, बहुत इजी तरीके से बनाए हैं और एक सीक्रेट्स के साथ बनाए हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सिर्फ एक अदद हमने प्याज लेनी है और उसे हमने बारीक लच्छेदार काट लेना है। सिर्फ एक अदद प्याज ली है और इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद हरी मिर्चें छोटी छोटी करके हमने काटी है, वो ऐड करेंगे। और अगर आपके पास हरी वाली प्याज है तो थोड़ी सी 1 चम्मच वो भी ऐड कर दें छोटा छोटा काट के। और इसके साथ ही हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। अच्छा, धनिया का हमने इसमें पाउडर नहीं ऐड करना, बल्कि गोल वाला साबुत धनिया हमने लेना है और हाथों से मसल के हमने डालना है कि सिर्फ इसके 2 पीसेस हो जाए, धनिया जो है दरमियान में से कट जाए। और अपने जायके के हिसाब से हम इसमें नमक शामिल करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन शामिल करेंगे और लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। कुटी हुई भी और पिसी हुई दोनों को मिक्स किया हुआ है वो हम इसमें ऐड करेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 3 खाने के चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। अभी सारी चीज़ें ड्राई हैं, हमने इसमें कोई पानी मिक्स नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें वो सीक्रेट डालेंगे। जी हाँ जनाब, हमारे पास है चावल का आटा। 1 चम्मच हम चावल का आटा ऐड करेंगे, जिससे हमारे पकौड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक एक जायका लिए तैयार हो जाएंगे, बिल्कुल खुश्क। तो 1 चम्मच हमने वो ऐड किया और अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब इसका पेस्ट सा तैयार हो जाए तो इसके बाद हमने इसे रेस्ट देना है। और पेस्ट को देख लें कितना गाढ़ा चाहिए हमें। आप इसे जितना पतला करेंगे उतने ही आपके पकौड़े जो है अंदर से नरम बनेंगे। अगर आप इसे थोड़ा सख्त रखेंगे तो आपके पकौड़े जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। और अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे रेस्ट देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसे रेस्ट देना है, ताकि हमारा बैटर जो है वो थोड़ा सा सेट हो जाए। तो अब हम इसे छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। एक कढ़ाई में हम घी गरम करेंगे और बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा घी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे, बल्कि बहुत कम घी हम लेंगे। सिर्फ हमने इसमें पकाना है, थोड़ा थोड़ा करके पकाएंगे, लेकिन ज़्यादा घी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग। और जैसे ही हमारा घी थोड़ा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम इसमें पकौड़े डालेंगे। लेकिन डालने से पहले आप एक छोटी सी टिप है, इसे याद रखिएगा। हमेशा गोल करके पकौड़े मत बनाइएगा, बल्कि इस तरह फैलाकर डालिएगा। तो आप जितना हाथों की मदद से फैलाकर डालेंगे ताकि पकौड़े हमारे अंदर तक पक जाएं और वो कच्चे ना रहें। आप जितना गोल गोल करके डालेंगे उतना ही पकौड़ा जो है अंदर से कच्चा रहेगा और फिर जो है वो सही से पकेगा नहीं। तो इस तरह आप जो है इस तरह से डाल दिया करें, जैसे ही हाथ में उठा ले, लेकिन गोल करके आपने उसे शेप नहीं देनी। बस इस तरह से हम डालें और दरमियानी आंच पे हम इसे पकाएंगे। जैसे ही आप पकौड़े डालें तो इसमें चम्मच लगाने से परहेज़ करें, थोड़ा सा वेट करें। जब एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, आप लोगों को लगे, तो इसके बाद ही इसमें चम्मच चलाएं और एक छलनी की मदद से हम इसे अच्छी तरह से पलट देंगे, ताकि हमारा पकौड़ा दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। इन बातों का आप ख्याल रखेंगे तो आपके पकौड़े भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे, बल्कि अंदर तक पके हुए होंगे और जायका भी बहुत ही अच्छा होगा। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से जो है थोड़ा किनारा करें, क्योंकि ज़्यादा मसाला डालने से आप लोगों के पकौड़े का कलर ख़राब हो जाएगा और दूसरा खाने में मज़ा भी नहीं देगा। तो अगर आपको असली वाला जायका चाहिए प्याज वाला, तो कम मसालों में बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े आप तैयार कर सकते हैं। और देखिए जनाब, हमारे पकौड़े अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। एक बैच हमारा रेडी हो चुका है और अब हम दोबारा से इसी तरह इसमें पकौड़े शामिल करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी पकौड़े हमारे तैयार हो जाएंगे। एक दफ़ा डाले हैं हमने, अब दोबारा से इसमें पकौड़े हम ऐड करेंगे। वही तरीका है, हाथों से उठाएं, कोई गोल शेप मत दें, बस इसी तरह से डालते जाएं। और बिल्कुल कम ऑयल घी हमने लिया है, ज़्यादा का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे हम। और इसे हम अच्छी तरह से पहले वेट करेंगे जब एक साइड से पक जाए, फिर दूसरे साइड से। और लीजिए जनाब, दूसरी मरतबा भी बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर लिए हमारे प्यारे से पकौड़े तैयार हो चुके हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।